अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आज का सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि साफ़ सुथरे रहा करें, क्योंकि हमारा एक हदीस भी है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि आधा ईमान है। तो आजकल भी आपको पता है कि हमें हर कोई यही कह रहा है कि हाथों को साफ़ रखें, अपने कपड़ों को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा रहें। ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, वो हमारा लेसन है, वो है वज़ू। तो आज हम वज़ू की पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी भी सरगर्मी करेंगे। तो हम पहले सबसे रीडिंग करते हैं। प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम में पाक साफ़ रहने को बहुत अहमियत दी गई है। यहाँ तक कि हर शख्स को अपने जहन और अपने ख़यालात को भी पाक रखने का हुक्म दिया गया है। हर मुसलमान को अपना जिस्म और लिबास पाक साफ़ रखना चाहिए। नमाज अदा करने और कुरान पाक की तिलावत शुरू करने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। बावज़ू रहने से इंसान के नेक अमाल में बरकत होती है और वो बुरे ख़यालात और बुरे अमाल से महफूज रहता है। यहाँ तक मैंने आपको रीडिंग करवाई, इसी तरह आपने ये सारी रीडिंग करनी है। इसमें वज़ू करने का तरीका भी बताया गया है, आपने इसको भी पढ़ना है। और ख़ास करके देखें, वज़ू शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, जिसको हम तस्मिया भी कहते हैं। इसके बाद ये देखें, इसको पॉइंट्स में बच्चों को बताया गया है कि किस तरह से हमने वज़ू करना है, इसको देखना है। और अपने किसी बड़े के साथ इसके ऊपर अमल करके भी आपने देखना है कि वज़ू बताना है कि वज़ू कैसे करना है। इसके पूरे पॉइंट्स पढ़ने हैं और आखिर में हमने कलमा शहादत पढ़ना है। शुरू में हमने तस्मिया पढ़ना है, आखिर में कलमा शहादत पढ़ना है। इसको ख़ास तौर पर देखें और वज़ू यहाँ से भी देखें कि आपके किस तरह से पढ़ना है। और उसके अलावा अपनी अम्मी के साथ बैठकर वज़ू के अमली तौर पर भी करें, ताकि आपको वज़ू करने का तरीका जो है वो अच्छे से पता चल सके। इसके बाद हमारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। पहला सवाल हमारे यहाँ है मुख्तसर जवाब दें। यहाँ पर हमने इनके आंसर नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है, तो हमें इसको कॉपी पे करना है, जैसे कि हम क्लास में भी करते थे। तो सबसे पहले हमने वज़ू इसी तरह बेटा, जैसे हम क्लास में लगाते हैं, तारीख़ लगाते हैं और हम इस तरह हम दिन लगाते हैं। यहाँ आपने अपना होमवर्क लिखना है, यहाँ पे आपने अनवान लिखना है और वज़ू उसका अनवान है हमारा, ये लिखना है। बिल्कुल सफाई से काम करना है, बहुत अच्छे से पेंसिल को बारीक करके। पहला हमारा सवाल आएगा, तिलावत कुरान पाक से पहले क्या करना चाहिए। तो तिलावत कुरान पाक से पहले वज़ू करना चाहिए, इसका जवाब होगा। नंबर 2 पे है कुरान वज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। जवाब है वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, यानी कि तस्मिया पढ़ना चाहिए। नंबर 3 पे है कुल्ली कितनी बार करनी चाहिए। कुल्ली 3 बार करनी चाहिए, जवाब इसका होगा। और नंबर 4 किस हाथ से नाक साफ़ करनी चाहिए। जवाब है बाएं हाथ से नाक साफ़ करनी चाहिए। नंबर 5 पे है चेहरे को कहाँ तक धोना चाहिए। जवाब है चेहरे को पेशानी से ठोड़ी तक धोना चाहिए। नंबर 6 पे क्वेश्चन है दोनों पाँव कहाँ तक धोना चाहिए। दोनों पाँव टखनों समेत धोना चाहिए। ये इनके क्वेश्चन के आंसर हैं। जब आप इसको अमली तौर पर भी अपना वज़ू करेंगे तो आपको बिल्कुल सही से पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या करना है वज़ू में। इसी तरह अब हम इसकी अगली एक्टिविटी करेंगे। हमारी इसकी अगली एक्टिविटी बे है, दुरुस्त बयान के सामने स्वाद और गलत बयान के सामने गलत गाइन लिखना है। ठीक है। पहला है वज़ू करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वज़ू करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं, ये सही है। इसके आगे हमने स्वाद लगा देना है। नंबर 2 पे है वज़ू मुकम्मल करने पर कलमा तैयबा पढ़ते हैं। ये गलत है, क्योंकि कलमा तैयबा नहीं पढ़ते, हम कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी ये गलती हुई, तो इसको गायन लिख देंगे। नंबर 2 है बावज़ू रहने से हमारे नेक अमाल में बरकत होती है। इसका ये सही है, इसको भी हम स्वाद लिख देंगे। नंबर 4 पे है नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे भी यही गलती आई है कि नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये भी गलत है, तो गलत गाइन से शुरू होता है, तो उसको भी हम गाइन लिख देंगे। ठीक है। नंबर 5 पे इस्लाम में पाक साफ़ रहने को बहुत अहमियत हासिल है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसके आगे भी स्वाद लगा देंगे। इसी तरह ये हमारा चैप्टर अगला है, अगला पेज निकालेंगे हम। इसकी अगली एक्टिविटी होगी जीम। इसके कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर जुमले मुकम्मल करने हैं हमने। तो पहले कालम अलिफ को देखेंगे हम, फिर कालम बे को देखेंगे और हम देखेंगे इसके साथ क्या मैच हो रहा है। वज़ू शुरू करने से पहले
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہ تیسری دفعہ آیا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہم نے ملا دینا ہے. تسمیہ پڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ پڑھتے ہیں. باوضو رہنے سے انسان کے اعمال میں برکت ہوتی ہے، یعنی جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے. آگے آ جائے گا وضو مکمل کرنے پر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. وضو مکمل ہو جائے تو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے. ہر مسلمان کو اپنا جسم اور لباس پاک صاف رکھنا چاہیے. ہر مسلمان کو اپنا جسم اور لباس دونوں کو جو پاک صاف رکھنا چاہیے. یہ جو اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا. تو ٹو کلاس میں نے آپ کو یہ پورا لیسن بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے.